वी हैव टू एग्जीक्यूट। अब हम लोगों को जो बात करनी है, जो चीज़ें डिस्कस करनी है, वी जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ नेक्स्ट थिंग, दैट इज वी जस्ट वांट टू लीड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। ओके, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों ने जिसमें हम लोग रोटेशंस वगैरह ये सब चीज़ें देखते हैं। टुडे आई जस्ट वांट टू वर्कआउट विद द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स गिवन इनटू द CSS when you want to go for the plotting of animations। ओके, तो वो टाइम पे हम लोगों को ये सब चीज़ें वर्कआउट करनी है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर सीन दैट देर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेट्स से sliders present into the web pages, images sliders and many more things are there. So if I want to do like that, what the thing we have to do, what the thing we have to execute. So we are just going to be talk for today regarding to that. So let's see how the things are going to be work out, how the things are going to be executed. Now today I just going to be talk about the transformation technique. So how the transform will work। पहले थोड़ा समझ लीजिए, चीज़ों को देख लीजिए एंड लेट्स चेक फॉर दिस आउटपुट देन। ओके, फिर उसके बाद हम लोग उसके आउटपुट को चेक करेंगे। सो लेट्स सी हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन विल वर्क, हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन विल वर्क। सो इफ़ आई वांट टू क्रिएट, आई एम जस्ट गोइंग टू बी क्रिएट अ न्यू टैग। जैसे मैंने कल बोला था आप लोगों को कि CSS इज यूज फॉर क्रिएटिंग अवर कस्टमाइज टैग, और मोस्ट प्रोबेबली एक कस्टमाइज टैग एज वेल एज वी कैन क्रिएट अ टैग विद द नेम ऑफ अवर ओन। ओके, आप खुद के नाम की भी टैग बना सकते हो, आप कोई भी नाम से टैग बना सकते हो। दैट द थिंग वी आर वर्कआउट एस्टरडे। सो मैं यहाँ पे div नाम की एक टैग क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट्स से आई विल जस्ट गिव सम width to this, width width colon let's say write down here 200 पिक्सल width दी है मैंने। उसके बाद I just want to give the height, I just want to give the height, HEIGHT height colon 100 पिक्सल। okay, then just want to apply the background color, BACKGROUND background hyphen color colon hash, so let's 56। okay, then I just want to apply the border to this। एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ मैं, बॉर्डर कोलन लेट्स से 3 पिक्सल की बॉर्डर देता हूँ, सॉलिड बताता हूँ उसे, और लेट्स गिव द ब्लैक कलर। ओके, और फिर उसके बाद इफ़ आई वांट टू गो फॉर दिस, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी लुक, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। इतना जो लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा, ये मुझे आउटपुट में क्या देगा वो थोड़ा समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा div/div। लिसन, अब ये div जो है इट्स नॉट अ टैग बिलोंगिंग टू दी HTML। ये HTML में HTML की टैग नहीं है। अब इसमें अगर मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ तो व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग हियर राइट क्लिक ऑन पेज, ओपन विथ गूगल क्रोम। सो व्हाट द आउटपुट, आई एम जस्ट गेटिंग द ब्लॉक लाइक दिस, और उसके अंदर मैंने कंटेंट लिखे हैं। गेटिंग माई पॉइंट गाइज? Yes, sir. I can change this tag name to the ibase as well। दिस इज द यूजर डिफाइंड टैग, ये हमारी खुद की टैग है। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ibase/ibase, so it will work like this। ओके, सी नाउ। ओके, तो ये ibase नाम से भी काम करेंगी। यू जस्ट गिव द एनी नेम दैट यू वांट। इज दैट क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है? ऐसा नो? और मोस्ट रिकमेंडेड कि लोग div ही यूज़ करते हैं। मोस्टली जो CSS हमें प्रीडिफाइन यूज़ करनी है उसमें div ही यूज़ होता है। नो आई एम गोइंग टू राइट डाउन वन एंटिटी इन टू दिस। ये तो हमें पता है, जस्ट मैंने एक विड्थ दे दी, जस्ट मैंने एक हाइट दे दी, जस्ट मैंने उसे एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, और जस्ट मैंने उसे बॉर्डर दे दी। ओके, सो व्हाट आई वांट टू डू नाउ, आई जस्ट वांट टू परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस। सो हाउ वी कैन परफॉर्म द ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM ट्रांसफॉर्म कोलन ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म कोलन ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म कोलन ट्रांसलेट। इसमें मैं दो वैल्यू पास करूँगा, 50 पिक्सल टू 100 पिक्सल। आई एम जस्ट गोइंग टू पास द वैल्यू 50 पिक्सल, 100 पिक्सल। नो व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग इफ़ वी आर परफॉर्म दिस ट्रांसलेट ऑपरेशन। ओके, क्या आउटपुट हमें मिलेगा, किस तरीके से काम करेगा, लेट्स सी। हाँ, एक्चुअली अब इसमें डिले नहीं है,
So what the thing we can do, we are just perform the movement from one place to another place by using this. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी कभी दिक्कत क्या जाती है कि आपका कंटेंट आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेट करना होता है. जैसे अगर मुझे ये कंटेंट मिडल में चाहिए यहाँ पे, तो व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट इंक्रीज द, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. अगर मैं एक्स एक्सिस पे 150 पिक्सल करूँ तो सी, गेटिंग माई पॉइंट, और बढ़ाऊँ तो लेट्स सी 250 पिक्सल्स. ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्म. अब तक हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि हाउ आई कैन मूव द एनीथिंग दैट आई वांट. आप ये लाइन H1 पे भी अप्लाई कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि मेरा H1 का जो टैग है वो यहीं पे डिस्प्ले होना चाहिए, आई कैन डू लाइक दैट. सो व्हाट द थिंग वी कैन डू हियर बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्म कोलन ट्रांसलेट, वी जस्ट वर्क आउट विथ ट्रांसफरिंग द थिंग्स विद दिस पर्टिकुलर लोकेशन. गेटिंग माई पॉइंट. अब मैंने ये DIV लिया और एक दूसरा DIV लेता हूँ, जस्ट लेट्स से DIV1. ओके, एंड लेट्स चेंज द कलर. मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ 1212, लेट्स से 981212. ओके, एंड आई जस्ट गोइंग टू बी प्लॉट द सेम वन. सो व्हाट आई कैन डू, लिसन, DIV1/DIV1. लेट्स रिफ्रेश. नाउ गेटिंग दिस बॉक्स, और इसे मैं ट्रांसफ़र करूँगा. लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, वाई इट्स गिविंग लाइक बैकग्राउंड कलर 100 पिक्सल. एक मिनट, DIV बॉक्स क्यों नहीं अप्लाई किया, DIV1/DIV1. हाँ, तो अगर मुझे इसे मूव करना है इसके बाजू में, सो व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट ट्रांसफर इट अकॉर्डिंगली टू दिस, कि ये चाहिए मुझे. अब ये 140 पिक्सल एक्स एक्सिस से मुझे मूव करना है. सो दिस इज द थिंग आई कैन चेंज हियर 650 पिक्सल. लेट्स चेक, काम करेगा नहीं करेगा. इट इज कमिंग स्टिक टू मिनट टू चेक. डिस्प्ले कोलन ब्लॉक, एक मिनट, जस्ट लेट मी चेंज समथिंग. DIV में काम कर रहा है, या सी आई जस्ट यूज द वन मोर लाइन, डिस्प्ले कोलन ब्लॉक. अब ये देखिए मैंने 650 पिक्सल से मूव किया तो ये यहाँ पे आ गया. अगर मैं इसे 150 पिक्सल से मूव करूँ तो ये जस्ट कमिंग लाइक दिस. गाइस, गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नो, ये समझ में आ रहा है आपको? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. डिस्प्ले ब्लॉक क्या है? डिस्प्ले ब्लॉक ये है कि देखो, अगर हम लोग DIV यूज़ कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग द काइंड ऑफ दिस वन. ये स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है बॉक्स का बाय डिफॉल्ट. ओके, ऐसा ही स्ट्रक्चर अगर मुझे चाहिए तो आई कैन राइट डाउन डिस्प्ले कोलन ब्लॉक. ब्लॉक यानी क्या होता है? एक डब्बा. गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर ना? ओके, सो वी जस्ट कैन बी मूव इट एज पर आवर रिक्वायरमेंट लाइक दिस. अब देखिए, इसके ऊपर मुझे अगर लाना है तो लेट्स से 100 पिक्सल कर दूंगा, जस्ट कमिंग ओवर हियर. गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट वी कैन डू, और एक क्रिएट करता हूँ. लेट्स से DIV1, DIV2, कुछ अलग कलर ले लूँगा. ओके, आई जस्ट टेकिंग हियर DIV2. तो DIV2 लेने के बाद अगेन आई जस्ट चेंज द कलर एंड राइट डाउन हियर DIV2, DIV1, DIV2/DIV2. okay, we can just create a block, we can just create the block for anything that we just want to do. कुछ अलग अलग टाइप्स के ब्लॉक्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. जस्ट नाउ गेटिंग दिस वन. अब इसे मुझे मूव करना है, लाइक इसे कर देता हूँ 130 और लेट्स मेक इट एज एन 100. सो विल जस्ट ब्रेकिंग. सी, गेटिंग माई पॉइंट? हाउ वी कैन बिल्ड अप? ऐसा नो? ओके, सेम वे वी कैन अप्लाई दिस वन ऑन टू द इमेज. ओके, आगे बताता हूँ कि हम लोग इमेज को बॉर्डर्स वगैरह कैसे देंगे. वी कैन जस्ट अप्लाई द बॉर्डर्स टू द इमेज. इमेज को फ्रेम भी हम लोग लगा सकते हैं. जैसे मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे आपको जब इमेज मिलती है किसी का पासपोर्ट साइज फोटो या फिर वो जो भी चीज़ें मिलती है, दैट यू आर गेटिंग इन व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम. ओके, सो दैट द स्टोरी वी जस्ट वांट टू वर्कआउट, वो भी हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं. ओके, सो ट्राई टू डू इट. कीजिए एग्जीक्यूट. मेक अ ब्लॉक्स. मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा कि बहुत सारी इमेजेस को क्या होता है ना, कभी कभी फ्रेम दी हुई रहती है. तो सपोज आई हैव दिस pizza.gif. लेट्स चेक फॉर इट्स प्रॉपर्टीज. GIF. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, लेट्स ट्राई फॉर दिस. आई डोंट नो वेदर वी विल गेट द प्रॉपर आउटपुट और नॉट. SRC इज इक्वल्स टू PIZZA pizza.gif. ओके, एंड लेट्स चेक नाउ
व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग. मैंने पिज्ज़ा इमेज को एडिट किया है, सो ये मिसिंग है. हियर वी नीड टू पास इमेजेस IGEMES/pizza.gif. So let's refresh. So see, we can apply a data frame, we can apply a frame to any image as well. Okay, जैसे कि आप लोगों को अगर लगा कि नहीं मुझे वो जो ऐसे हम लोग वो स्लाइडर वगैरह बनाते हैं ना, गैलरी वगैरह बनाते हैं ना, so we can apply that things to this as well. Getting my point, guys? Yes. Okay ना? Try to apply. Take an images and create the frames. अगर आप लोगों को फ्रेम क्रिएट करनी है तो आप लोग फ्रेम्स भी क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस. इस तरीके से हम लोग फ्रेम भी क्रिएट कर सकते हैं. इट्स अ वेरी ईजिएस्ट वे टू वर्कआउट. ओके, ट्राई टू एग्जीक्यूट, डू इट फास्ट. योर टर्न. गो फास्ट, ट्राई टू वर्कआउट. इश्यूज होगा तो बताइए, विल हेल्प यू ऑन दैट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉक. कि देखिए, अगर आपको वेबसाइट में अलग अलग तरीके से इसे कस्टमाइज करना है, जैसे कि रोज एंड कॉलम्स में स्प्लिट करना है, यू जस्ट वांट टू शो द वेब पेजेस लाइक इन द स्प्लिटेड फॉर्म, सो इन दैट केस वी कैन यूज दिस ट्रांसफॉर्म कोलन ट्रांसलेट एंड डिस्प्ले कोलन ब्लॉक. ओके, तो ये टेक्निक है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी वांट टू जस्ट गो फॉर डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन इन द टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स और इन द टर्म्स ऑफ बॉक्स. सो लाइकवाइज दिस थिंग वी हैव टू वर्कआउट. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब थोड़ा आगे मूव कर रहा हूँ मैं टुवर्ड्स द एनिमेशन. Okay, I just want to move towards the animation. How the animations are going to be plot, how the animations are going to be execute. अब ये animation में क्या होता है ना, we just want to move the images, we just have to move certain objects, so we can just plot the animations by using CSS as well. हम लोग CSS का यूज़ करके भी animations को plot कर सकते हैं. तो अगर हम लोग को CSS का यूज़ करके animations को plot करना है तो हम लोग कैसे plot करेंगे, किस तरीके से plot करेंगे. So what is the way we have to go, what is the way we have to execute. So see, अब मुझे क्या करना है, what the thing I want to do now, I just want to change the background color of a box. Okay, हम लोगों को एक जो हमने बॉक्स लिया है, इस बॉक्स का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है. I just want to change the background color but with the particular interval of time. Okay, with the particular interval of time. So how we can work out with this, how we can execute with this. कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन. सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू क्रिएट द एनिमेशन बाय यूजिंग @keyframes. ओके, @keyframes. गिव द नेम ऑफ टू योर एनिमेशन anim1 opening brace closing brace. Okay, what I did, I just write down keyframes anim1 opening brace closing brace, keyframe anim1 opening brace closing brace. Then what the thing we have to do here, I just want to change the color. How I want to change the color, so here I am just going to, I just want to work out with this, like from, कहाँ से color change होना चाहिए, from. Okay, so I just write down here in from opening brace closing brace, just background hyphen color colon red, BACKGROUND, background hyphen color colon रेड. ओके, सो ये एक चीज़ फ्रॉम. उसके बाद मुझे जाना है टू पे, तो टू पे जाना है इन द सेंस टू बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन दिस, आई राइट डाउन इन अ टू बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन लेट्स से येलो. ओके, आई एम जस्ट टेकन वन एनिमेशन. ये जो @keyframes anim1 लिया, ये आपका एनिमेशन है. ओके, दिस इज द काइंड ऑफ एनिमेशन वी आर क्रिएटेड. Now I want to apply this animation onto this div tag. अब देखिए, अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो हाउ माई पेज विल बी लुक लाएगा सिर्फ. ओके, आई जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस इमेज और कुछ div में मैं पुट कर दूंगा क्योंकि मैंने इमेजेस लिखी हुई है यहाँ पे. आई जस्ट राइट डाउन हियर div ibase/div. अब ये कैसे डिस्प्ले होगा, सो ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है. नो व्हाट द स्टोरी आई वांट टू डू हियर, आई जस्ट वांट टू वर्कआउट कि ये जो एनिमेशन है जो मैंने क्रिएट किया है, जिसमें फ्रॉम लिखा है बैकग्राउंड कलर कोलन रेड टू बैकग्राउंड कलर कोलन येलो, इसका मीनिंग ये है कि कलर चेंज करे फ्रॉम रेड टू येलो, और ये मुझे अप्लाई करना है इस पे, इस div टैग पे. तो मैं इसे कैसे अप्लाई करूँगा, किस तरीके से अप्लाई करूँगा, व्हाट इज द लाइन वी नीड टू राइट डाउन फॉर दैट. सो जस्ट सिंपली राइट डाउन एनिमेशन कोलन नेम, एनिमेशन हाइफन नेम
name colon, animation hyphen name colon, just write down the name of anim1 semicolon, एनिमेशन का नाम लिखा, रिफ्रेश कर दूँ तो सी इट वॉन्ट नॉट शोइंग द एनी काइंड ऑफ चेंजेस. एनिमेशन हाइफन नेम कोलन, जस्ट मैंने उस एनिमेशन का नाम लिया. नाउ आई एम गोइंग टू बी एड द ड्यूरेशन, एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन DURATION ड्यूरेशन कोलन, जस्ट राइट डाउन हियर 4 सेकंड का मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन दे दिया. सो लेट्स रिफ्रेश. सी गाइस, बाय डिफॉल्ट मैं रिफ्रेश करता हूँ वापस से, रेड टू येलो color is going to be changed. Getting my point? Yes, sir. Okay, how we can deal with the animations in CSS? So we just want to change the color from what we are just changing the color from one background to another background by using keyframe anim1. Okay, @keyframes anim1, और इस एनिमेशन को आपको कॉल करना है एनिमेशन हाइफन नेम एंड जस्ट गिव द ड्यूरेशन, एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन कोलन 4 सेकंड. @keyframes anim1, give the any name that your animation, you can use that an anim1, anim2, anim3, and you just apply that one to the any div tag that you want. Clear guys? Yes, sir. Now try to do it. Yes, sir. कीजिए execute. Just try to create a 3 or 4 boxes and try to change their color. Okay, you have to take the 3 to 4 boxes and try to change their color. Just try to work out on that. Take a 3 to 4 boxes and try to change its color. Do it fast now.